भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री महाविकृति महाराज, आचार्य श्री विमल सागर महाराज, तपस सम्राट आचार्य सन्मत सागर महाराज, आचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की, जिनवानी माता की, परम पूज्य गणनियारिका श्री विमल प्रभामती माता जी की जय, समस्त यारिका माता जी संघ की जय। साधर्मी धर्म प्रेम बंधु परम पूज्य गणनियारिका श्री विमल प्रभामती माता जी के भव्यमय प्रवचन दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र मुनि शिवरत्नाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र पैठण जी में आज सभी पैठण के साधर्मी बंधु लाभ ले रहे हैं। आप लोग भी मुनि शिवरत्नाथ भगवान की मंगल गाथा के साथ में आप लोग भी परम पूज्य गणनी माता जी के प्रवचनों का लाभ लें। जय जिनेन्द्र। बंदामी माता जी कोटि कोटि बंदामी आज के प्रवचनों का सभी को लाभ प्रदान करें। कोटि कोटि बंदामी। ब्रुवन्नमः सिद्धपदाय वाक्य मिथ्याग्रहीद्य स्वयमेव लोचम लौकान्तिकेभ्यस्तवनं निशम्य वन्दे जिनेशं मुनिषुव्रतं तं, वन्दे जिनेशं मुनिषुव्रतं तं। बंधुओं, कल हमने बताया था कि जिनेंद्र भक्ति ही वह श्रेष्ठ निमित्त है जिसके माध्यम से हम पापाश्रव से मुक्ति प्राप्त करते हुए मोक्ष मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। तो आज हम विचार करेंगे कि आखिर इस विषय को हम किस प्रकार समझें कि अवश्य ही जिनेंद्र भक्ति मुक्ति का कारण बनती है। हमारे जैन आगम में दो प्रकार से चर्चा करी है, निमित्त और उपादान। निमित्त तो बहुत श्रेष्ठ हो, लेकिन उपादान शक्ति यदि जागृत नहीं है तो भी कार्य नहीं होता है। उदाहरण से समझें, जैसे आपको गेहूं से रोटी बनानी है तो गेहूं जिस क्वालिटी का है कार्य उसी प्रकार का होगा, और कारीगर भी अच्छा होना चाहिए। गेहूं तो बहुत अच्छा लाया, अच्छे पिस करके लाया, लेकिन कारीगर सही नहीं बनाने वाला तो कभी जला देगा, कभी कच्ची छोड़ देगा। तो हम इस विषय को इस प्रकार स्पष्ट करेंगे। हमारे देखिए, जो दर्शन पाठ आप पढ़ते हो उसमें भी लिखा है, दसने न जिनेन्द्राणाम साधुनाम बंदने च न चिरम तिष्ठते पापम छिद्र हस्ते योतोदिकम। दसने न जिनेन्द्राणाम साधुनाम बंदने च न चिरम तिष्ठते पापम छिद्र हस्ते यतोदिकम। हाथ में जल ले लिया ऐसे आपने, अब छिद्र है उंगलियों के बीच में, बहुत अल्प समय तक टिकेगा, गिर जाएगा। तो इसी प्रकार से यदि हम भक्तगण जो पूजन अभिषेक करने वाले हैं उनकी भक्ति यदि निश्चिद्र है तब तो निश्चिद्र भक्ति तरण तारण का काम करेगी, आपको सिद्धालय तक पहुंचा देगी। लेकिन यदि सच्छिद्र भक्ति है, सच्छिद्र भक्ति का अर्थ बहुत अच्छी तरह समझना होगा। माया, मिथ्यात्व और निदान, ये तीन ऐसे हालाहल विषय हैं जो हमारी पात्रता को विकृत करते हैं। हमारी भक्ति सच्छिद्र हो जाती है। कषाय अनंतानुबंधी कषाय है, मिथ्यात्व है। तो जिनेंद्र भक्ति हमें पुण्य अर्जन तो कराएगी और देव पर्याय की प्राप्ति करा देगी, लेकिन हम अपनी आत्मा को परमात्मा तभी बना सकेंगे जब भक्ति निश्चिद्र होगी। कल हमने बताया था, अति दृढ़ परम पावन यथारथ भक्तिवर नौका सही। हमारी नौका, नाव, भाई नाव में छोटा सा भी छेद है तो क्या पानी भरता चला जाएगा और फुल पानी भर जाने के बाद नाव डूब जाएगी। तो इसी प्रकार यहाँ समझिए कि भक्ति हमारी निश्चित होनी चाहिए, अर्थात राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब छिद्र हैं। अब ये छिद्र सबको लॉक करना पड़ेगा। छेद है, इसको बंद करेंगे तो वो नौका जो बैठने वाला है वो भी तरक जाएगा और नाव भी तिरते हुए आगे पहुंच जाएगी। अब प्रश्न उठता है कि कैसे इसको जीता जाए कषायों को। क्या जिनेंद्र भक्ति से, पूजन करने से, अभिषेक करने से हमारी कषाय दूर हो जाती हैं क्या? आलंबन है। आलंबन
भी अति अनिवार्य है। नौका का सहारा लेकर के ही वो पथिक इस तट से उस तट तक पहुंचता है। नौका भी अच्छी होनी चाहिए और बैठने वाला उसे यही नहीं मालूम कि मुझे किधर जाना है, लक्ष्य का ही बोध नहीं है, और नाव कभी इधर घूम रही है, कभी उधर, चारों दिशा में चक्कर लगा रही है। क्या गंतव्य स्थान मिल जाएगा? क्या नहीं मिलेगा। हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना है। लक्ष्य तो निर्धारित अति अनिवार्य है, साथ साथ हमें अपनी आत्मा को परमात्मा बनाना है ना। हमारी उपादान शक्ति कैसी है उसकी पहचान होनी चाहिए। भव्य है, वो अपनी साधना से अपनी विशुद्धि को बढ़ाता हुआ अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। एक उदाहरण मैं आपको छोटा सा बताऊंगी ताकि विषय स्पष्ट हो जावे। 3 मित्र थे, तीनों को एक तरह का घोड़ा दे दिया गया और रेस खेलते हैं ना लोग, तो समय दिया गया कि इतने समय के अंदर आपको वहाँ तक पहुँचना है। अब घोड़ा एक गति का था, एक ही तरह का था, बिल्कुल एक ही क्वालिटी का था, लेकिन बैठने वाले अलग अलग तरह के थे। अब सब सवार हुए घोड़े पर, सीटी दे दी गई, प्रस्थान करें आप। घोड़ा तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसकी गति इतनी तीव्र थी कि एक सवार सोचने लगा, अरे अब मैं इसको संभाल नहीं पा रहा हूँ और मेरे को अपने प्राणों की रक्षा करनी है। उसने क्या किया, घोड़े के पैर पर तलवार डाली, मारी और घोड़ा गिर गया। तो घोड़ा गिरा तो बैठने वाला भी गिरेगा, उसका भी मस्तक टकराया किसी पाषाण से और रक्तधार बह गई, वो भी समाप्त हो चुका। दूसरा सोचने लगा, मैं भी कमांड नहीं कर पा रहा हूँ, क्या करूँ। घोड़े से कूद गया, कूदने से वो भी इस प्रकार गिरा कि कुछ फ्रैक्चर हो गया और वहाँ पड़ा दुखी होकर मरणासन स्थल पहुँच गया। तीसरा बहुत होशियार था, उसने जैन आगम का अध्ययन किया था। वो सोचने लगा, संगी पंचेंद्री है, घोड़ा है, इसके साथ मित्रवत व्यवहार करेंगे तब मेरा ये सहयोग देगा और तब मैं पहले इसको अपने अनुकूल बनाऊं, तभी लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। वो टिफ़िन लेकर गया था, उसमें अच्छा लड्डू, पेड़ा, इमरती सब कुछ था टिफ़िन में। वो घोड़े के मुख में अच्छी अच्छी मिठाई देता गया। घोड़ा सोचने लगा, अरे मेरा अच्छा व्यक्ति है, तो जिस प्रकार ये कहेगा मैं उसी प्रकार जाऊंगा। वो जिस गति से घोड़े को बढ़ाना चाहता था उसी गति से घोड़ा बढ़ रहा था, जिधर मुड़ना चाह उधर मुड़ रहा था और अपने मालिक की आज्ञा का पालन कर रहा था। ये 5 इंद्रियां भी अश्व, घोड़ा बहुत तीव्रगामी है और मन तो उससे भी अधिक तीव्रगामी है। यहाँ बैठे बैठे मन की गति कभी सिद्धालय में पहुँच जाती है। वो साधु संत ऋषिगण यहाँ बैठे बैठे उस सिद्धालय की यात्रा कर लेते हैं मन से चिंतन पूर्वक, मैं भी सिद्धवत, और वो समझते हैं कि मैं वहीं सिद्धालय में बैठा हूँ और सिद्धवत मेरा स्वरूप है। यदि पंचेंद्रिय विषय अनुराग की तीव्रता हुई तो क्या होता है, विषय लंपटता का उद्रेक शुभम चक्रवर्ती को हुआ। जिह्वांद्री की लोलुपता बस क्या किया उसने, वो पूर्व का बैर चुकाया रसोइये ने और कहाँ पहुँच गया, 7वें नरक में। हमारे अंदर सब प्रकार की योग्यता है, 7वें नरक पर जाने की भी योग्यता। पंचम काल में चलो हीन सनन से नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि वज्र विसर्ग नाराज सनन वाला ही 7वें नरक जाता है, लेकिन पाप का फल नरक तो मिलेगा ही मिलेगा। अपनी सनन के अनुसार यदि हमारी पंचेंद्रिय विषयानुराग बढ़ा तो नरक मिलेगा, और यदि जिनेंद्र भक्ति करी और उस भक्ति के द्वारा अपनी विशुद्धि को बढ़ाई और समदर्शन को प्राप्त कर लिया तो सम्यक दर्शन सुदृढ़ नौका बन जाएगी, निश्चिद्र नौका बन जाएगी और आपको मोक्ष तक ले जाने में परंपरागत कारण अवश्य ही बनेगी। तो हमारा ये कहना है, माया, मिथ्यात्व और निदान। माया कौन सी लेना, अनंतान बंधी कषाय वाली माया दुर्गति का कारण है। हम सरल परिणामी बने, मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम, मनस्यन्नत वचस्यन्नत कर्मण्यन्नत दुरात्मनाम। मनस्येकम का मतलब हम जब भगवान का अभिषेक करते हैं उस समय वीतरागता को निहारें, उनके अनंत चतुष्टय को निहारें और यही भावना भय मैं साक्षात सौधर्म इंद्र हूँ
और पांडुक शिला पर भगवान का अभिषेक कर रहा हूँ। सौधर्मेंद्र निरंतर ये भावना भाता है, मुझे ये लौकिक विभूतियाँ नहीं चाहिए, मुझे ये हीरा मोती माणिक का महल नहीं चाहिए, भवन नहीं चाहिए, मुझे तो मुनि बन करके साधना करनी है और उसी भाव में मुक्त जाना है। इस भावना को लेकर के त्याग और वैराग्य की लहरें अंतःस्थल में प्रवाहित होती हैं और इधर प्रवाह होता है जल का। वो अभिषेक अवश्य सौधर्मेंद्र का आश्रय कराएगा और वो मुक्ति का कारण हमारे लिए एक भाव में बन सकता है। तो निश्चिद्र भक्ति का मतलब हम कषायों का शमन और इंद्रियों का दमन, इस लक्ष्य को बनाते हुए, इस भूमिका को लिए हुए यदि हम वीतराग भगवान की भक्ति कर रहे हैं, चाहे स्तुति पढ़ रहे हैं, चाहे अभिषेक कर रहे हैं या कोई भी कार्य कर रहे हैं शुभोपयोग का, तो अवश्य ही हमारे लिए सुदृढ़ नौका बनेगी। तो हमारा ये कहना है पात्रता और निमित्त, दो चीज़ों का ध्यान रखें। जैसा मैंने पूरी भूमिका दी, निमित्त तो श्रेष्ठ है। जिन बिंब को हम पाषाण बिंब न समझें, ये रत्नों की प्रतिमा, चांदी की प्रतिमा और पीतल की प्रतिमा नहीं है, ये साक्षात जिनेंद्र हैं। क्योंकि स्थापना निक्षेप में सूर्य मंत्र दे करके उनके अंदर उन गुणों का प्रवेश कराया जाता है। और उस भावना को लेकर के तो मैंने क्या बताया, जो तीसरा घुड़सवार था उसने क्या किया, अच्छी अच्छी मिठाई खिलाई और वो घोड़ा उसको अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचा देता है। तो ये पांचों इंद्रियां अति अनिवार्य हैं। संगी पंचेंद्रिय ही मोक्ष जा सकता है, संवर और निजरा पूर्वक अपने सिद्धालय की यात्रा पूर्ण कर सकता है। लेकिन इन इंद्रियों का सदुपयोग करना पड़ेगा। पहले कल मैंने विवेक के ऊपर प्रवचन किया था। 5 प्रकार का विवेक होता है। इंद्रिय विवेक, आज इंद्रिय विवेक की चर्चा क्या हुई, सेल्फ कंट्रोल होना अति आवश्यक है। हम सात्विक भोजन करें, सात्विक आहार, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा सब हमारी सात्विक होनी चाहिए। और मनुष्य वो प्राप्त किया, मनुष्य कहते किसे हैं, मन्नंति जदो नित्यम मणेर न्यूना मणुकड़ा जम्मा मणुक भवा तम्मे तम्मा से मानुषा बनिदा। गोमठ सार जीव कांड में मनुष्य किसे कहा है, जो मननशील हो, चिंतनशील हो, हे उपादेय कर्तव्य अकर्तव्य का विचार करता हो और हे तत्व को छोड़ना और जो हमारे लाभकारी हितकारी उस मार्ग को पकड़ना, यही सम्यक ज्ञान की परिभाषा है। इसीलिए श्रावक में श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान, बीच में विवेक है। ये विवेक ही विविक्तम करोति पापातिथि विवेका, प्रतिदिन याद रखें आप। जिस प्रोसेस से, जिस मार्ग से, जिस प्रवृत्ति से पाप का नाश होता है, पाप से हम बचते हैं, उस बुद्धि का नाम ही विवेक है। और उस विवेक पूर्वक ही हम अपनी श्रद्धा को सुदृढ़ बनाते हैं और अपने आचरण को भी अच्छा और श्रेष्ठ बनाते हैं। तो हम श्रावक धर्म का पालन अपनी इस जिन आगम की परिप्रेक्षा को लेकर के यदि श्रावक धर्म को स्वीकार करते हैं तो वो श्रावक का बहुत बड़ा स्थान है। और कितना बड़ा स्थान आपको क्या बताएं। और श्रावक धर्म के बिना मुनि धर्म की रक्षा नहीं, और मुनि धर्म के बिना श्रावक अपने गंतव्य को नहीं समझ पाता है। तो समय अल्प है, मैं इतना ही करके विराम लेती हूँ। आप सब वीतराग परिणति को जागृत करते हैं तो जैन धर्म, जैन कुल में उत्पन्न सार्थक है, और नहीं तो फिर विषय भोगों में ही पड़े रहें तो भगवान की भक्ति तो लाभदायक है। लेकिन जिस नाव, हम ही नाव है स्वयं, हमारे परिणाम ही तो नौका का काम करेंगे। शुभोपयोग और शुद्धोपयोग की भूमिका ही तो वो सुदृढ़ नौका है जिसके द्वारा हम सिद्धालय तक पहुंच पाते हैं। लेकिन हमारी भक्ति में यदि कषायों का छिद्र, राग द्वेष का छिद्र बना हुआ है तो जितना बड़ा छिद्र है उतना ही जल्दी पानी आएगा और वो नाव डूब जाएगी। इस छिद्र को कम से कम अल्प करने का प्रयास करें, मिटाने का प्रयास करें। जिस समय भगवान की भक्ति कर रहे हैं उस समय आपने सोचे ही नहीं कि हम तो संसारी हैं, अरे मेरी आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है, मैं तो भव्य हूँ और अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए भगवान आपके द्वार में आया हूँ। तो क्या कर रहे हैं, दसने न जिनेन्द्राणाम साधु नाम बंदने न चिरम तिष्ठते, चिरम लगा दिया ना। ये शुभोपयोग की भूमिका से फिर आगे शुद्धोपयोग तक पहुंचना पड़ेगा तब हम। लेकिन स्टेशन पर तो जाओगे, गाड़ी में तो बैठोगे, तब तो गंतव्य स्थान तक पहुंचोगे। तो ये वो ट्रेन है, वो साधन है, वो प्लेन है जिसका सहारा लेकर के हम वो टिकट करा सकते हैं। यहाँ पर यहीं टिकट मिलेगी, कुगुरु कुदेव साध मिथ्या अन्य आयतनों में वो टिकट मिलेगी ही नहीं। सिद्धालय पर पहुँचने की टिकट नहीं मिलेगी। सम्मेद शिखर की टिकट पहले ट्रेन से मिल जाए,
लेकिन संवेद शिखर जा करके कि संवेद शिखर की महिमा और गरिमा को नहीं समझी तो लाभ क्या मिलेगा। हमें वितरागता का लक्ष्य अहर्निश बनाए रखना चाहिए। बस इतना ही कहकर मैं विराम लेती हूँ। जब बोलो परम पूज्य अवधम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जय धर्म की जय जवानी माता की। और गणनियारिका श्री विमल प्रेम माता जी की जय। समस्त यारिका माता जी संघ की जय। टाइम ज़्यादा हो